कहते हैं कि नर्मदा ने अपनी प्रेमी सोनभद्र से धोखा खाने के बाद आजीवन कुंवारी रहने का फैसला किया, लेकिन क्या सचमुच वो गुस्से की आग में चिरकुंवारी बनी रही, या फिर प्रेमी सोनभद्र को दंडित करने का यही बेहतर उपाय लगा कि आत्मनिर्वासन की पीड़ा को पीते हुए स्वयं पर ही आघात किया जाए। नर्मदा की प्रेम कथा लोकगीतों और लोक कथाओं में अलग अलग मिलती है, लेकिन हर कथा का अंत कमोबेश वही कि सोनभद्र के नर्मदा की दासी जुहिला के साथ संबंधों के चलते नर्मदा ने अपना मुंह मोड़ लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। सत्य और कथ्य का मिलन। देखिए कि नर्मदा नदी विपरीत दिशा में ही बहती दिखाई देती है। आपको बताते हैं इससे जुड़ी एक कथा। नर्मदा और सोनभद्र की शादी होने वाली थी। विवाह मंडप में बैठने से ठीक एन वक्त पर नर्मदा को पता चला कि सोनभद्र की दिलचस्पी उसकी दासी जुहिला से है, जो कि आदिवासी नदी मंडला के पास बहती है। प्रतिष्ठित कुल की नर्मदा ये अपमान सहन ना कर सकी और मंडप छोड़कर उल्टी दिशा में चली गई। सोनभद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो भी नर्मदा के पीछे भागा, ये गुहार लगाते हुए लौट और नर्मदा, लेकिन नर्मदा को नहीं लौटना था, वो नहीं लौटी। वहीं आपको बताते हैं कथा का भूगोलिक सत्य। देखिए कि सचमुच नर्मदा भारतीय प्रायद्वीप की दो प्रमुख नदियों गंगा और गोदावरी से विपरीत दिशा में बहती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। कहते हैं कि आज भी नर्मदा एक बिंदु विशेष से सोनभद्र से अलग होती दिखाई पड़ती है। कथा की फलश्रुति ये भी है कि नर्मदा को इसलिए चिरकुंवारी नदी कहा गया है और ग्रहों के किसी विशेष मेल पर स्वयं गंगा नदी भी यहाँ स्नान करने आती है। इस नदी को गंगा से भी पवित्र माना जाता है। वहीं नर्मदा नदी उल्टी क्यों बहती है, इसके आधार पर अब हम आपको दूसरी कथा बताएंगे। इस कथा में नर्मदा को रेवा नदी और सोनभद्र को सोनभद्र के नाम से जाना गया है। नद यानी नदी का पुरुष रूप। बहरहाल ये कथा बताती है कि राजकुमारी नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थी। राजा मेखल ने अपनी अत्यंत रूपसी पुत्री के लिए ये तय किया कि राजकुमार गुलाबकावली के दुर्लभ पुष्प उनकी पुत्री के लिए लगाए। वो अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ संपन्न करेंगे। राजकुमार सोनभद्र गुलाबकावली के फूल से ले आए। उनसे राजकुमारी नर्मदा का विवाह तय हुआ। नर्मदा अब तक सोनभद्र के दर्शन ना कर सकी थी, लेकिन उसके रूप, यौवन और पराक्रम की कथाएं सुनकर मन ही मन में वो उसे चाहने लगी। विवाह होने के कुछ दिन शेष थे, लेकिन नर्मदा से रहा ना गया। उसने अपनी दासी जुहिला के हाथों में प्रेम संदेश भेजने की सोची। जुहिला को सूझी ठिठोली। उसने राजकुमारी से उनके वस्त्र आभूषण मांगे और चल पड़ी राजकुमार से मिलने। सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार सोनभद्र उसे ही नर्मदा समझने की भूल कर बैठा। जुहिला की नीयत में भी खोट आ गया। राजकुमार के प्रणय निवेदन को वो ठुकरा ना सकी। इधर नर्मदा का सब्र का बांध टूटने लगा। दासी जुहिला के आने में देरी हुई तो वो स्वयं चल पड़ी सोनभद्र से मिलने। वहां पहुंचने पर सोनभद्र और जुहिला को साथ देखकर वो अपमान की भीषण हो गई। तुरंत वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ी, फिर कभी लौटने के लिए नहीं आई। सोनभद्र अपनी गलती पर पछताता रहा, लेकिन स्वाभिमान और विद्रोह के प्रतीक बनी नर्मदा पलट कर नहीं आई और सोनभद्र उनके पीछे चलता गया। वहीं इससे जुड़ी आपको तीसरी कहानी बताते हैं। कई हजारों वर्ष पहले की बात है। नर्मदा जी नदी बनकर जन्मी, सोनभद्र नद बनकर जन्मा। दोनों के घर के पास था। दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों में घुटनों के बल चलते, चीरते चिढ़ाते हंसने रूठते दोनों का बचपन खत्म हुआ। दोनों किशोर हुए। लगाव और बढ़ने लगा। गुफाओं, पहाड़ियों में ऋषि मुनि व संतों ने डेरे डाले। चारों ओर यज्ञ पूजन होने लगा। पूरे पर्वत में हवन की पवित्र समिधाओं से वातावरण सुगंधित होने लगा। इसी पावन माहौल में दोनों जवान हुए। उन दोनों ने कस्में खाई, जीवन भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे को धोखा नहीं देने की। एक दिन अचानक रास्ते में सोनभद्र ने सामने नर्मदा की सखी जुहिला नदी आधम की। 16 श्रृंगार किए हुए, वन का सौंदर्य लिए हुए नवयुवती थी।
उसने अपनी अदाओं से सोनभद्र को भी मोह लिया। सोनभद्र अपनी बाल सखी नर्मदा को भूल गया। जूहिला को भी अपनी सखी के प्यार पर डोरे डालते लाज न आई। नर्मदा ने बहुत कोशिश की सोनभद्र को समझाने की, लेकिन सोनभद्र तो जैसे जूहिला के प्यार में बावरा हो गया। नर्मदा ने किसी ऐसे असहनीय क्षण में निर्णय लिया कि ऐसे धोखेबाज के साथ अच्छा है इसे छोड़कर चल देने। कहते हैं तभी से नर्मदा ने अपनी दिशा बदल ली। सोनभद्र और जूहिला ने नर्मदा को जाते देखा। सोनभद्र को दुख हुआ। बचपन की सखी उसको छोड़कर जा रही थी। उसने पुकारा, नर्मदा रुक जाओ, लौट आओ नर्मदा। लेकिन नर्मदा जी ने हमेशा कुंवारी रहने का प्रण कर लिया। युवावस्था में ही वो सन्यासिनी बन गई। रास्ते में घनघोर पहाड़ियां आई, हरे भरे जंगल आए, पर वो रास्ता बनाती चली गई। कल कल छल छल का शोर करती बढ़ती गई। मंडला के आदि मजनों के इलाके में पहुंची। कहते हैं आज भी नर्मदा की प्रक्रिमा में कहीं कहीं नर्मदा का करुणा विलाप भी सुनाई पड़ता है। नर्मदा ने बंगाल सागर की यात्रा छोड़ी और अरब सागर की ओर दौड़ी। भौगोलिक तथ्य देखिए कि हमारे देश की सभी बड़ी नदियां बंगाल सागर में मिलती हैं, लेकिन गुस्से के कारण नर्मदा अरब सागर में समा गई। ऐसी ही रहस्यमय कहानियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सादिका कौर।